वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री आपकी एक्सरसाइज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3 आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और इसमें जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करते हैं। लेकिन हमारी जो ये शुरुआत हुई है लेक्चर नंबर 1 से हुई है, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सब कुछ चीज डिटेल में बताई है, किस तरीके से कौन सी चीज होती है और कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं और क्यों हम फॉर्मूला पुट करते हैं। ये सभी चीजों को जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद 2 से कंटिन्यू करें और फिर से आप 3 को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे और उसकी पीडीएफ हमारे ये वेबसाइट पर अपलोड हो गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से कहीं से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये सब वही चीज थी जो मैंने आपको प्रीवियस में समझाई थी और अब आपको स्टार्ट करना है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने चतुर्भुज किस प्रकार का है, यदि कोई हो तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको क्या पता करना है कि नेम दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब किस तरीके का आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है आपको, और यदि इसके जो पॉइंट है अगर है तो उसके लिए रीजन और बताना है आपको। कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये 4 पॉइंट मिलकर आपस में एक चतुर्भुज बना देते हैं। और चतुर्भुज कौन सा बनाते हैं, आयत बनाते हैं, मतलब कि पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस तरीके से चतुर्भुज आपका बना देते हैं। तो आपको ये पता पड़ेगी किस तरीके से, रफली अगर आप चाहो तो इस तरीके से मान लीजिए, मान लो कोई भी चतुर्भुज है, मुझे नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, मैंने एक चतुर्भुज सिंपल बना लिया, ये ए बी सी और डी के बराबर। अब मान लीजिए जो पहले वाले कोऑर्डिनेट है ये मैंने रख दिए इसके पास, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट मैंने रख दिए इसके पास 0, और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट 1,2 के पास, और जो फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट है वो रख दिए मैंने यहाँ पर। अब जब हमने 4 कोऑर्डिनेट रख दिए तो हमको क्या निकालना है, ए की डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस। इन चारों के डिस्टेंस पर ही डिपेंड होने के बाद हमें पता पड़ेगी। अगर मान लो ये चारों आपके बराबर आते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है आपका, मतलब कि वर्ग बनता है। और अगर मान लीजिए आपकी आमने सामने की 2 बराबर आती है, 2 अलग अलग आती है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एक आयत बनता है। तो इसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने माना, सबसे पहले क्या करते हैं, माना बिंदु ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1,0, सी की वैल्यू -1,2 और आपकी लास्ट डी की जो वैल्यू है -3,0 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी के दूरी निकालिए। तो ए और बी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये आपको सॉल्व करना है। तो ये x1 मान लीजिए, ये y1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए, ये यहाँ पे y2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं। और चाहो तो इनको अलग अलग भी मान सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 1 प्लस के 1 की पावर 2। नेक्स्ट में 0 में से इसको माइनस कीजिए, क्योंकि y2 में से y1 माइनस करना है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर वैल्यू ये ए बी बराबर 2 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस के 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपकी वैल्यू ए बी बराबर ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के बराबर। नेक्स्ट में ए बी बराबर आपके वैल्यू ये 8 के बराबर, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। कॉमन लेके बाहर ले लीजिए, तो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया 2 अंडर रूट 2 के बराबर आपको मिल गया। अब आपने ए बी निकाल लिया, अब आप निकालिए बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस के लिए अब आप पॉइंट ध्यान रखें कि आपको किस में से किसको घटाना है। अब मैं दोबारा से इनको नहीं लिखूंगा,
आप सिंपल इस तरीके से ध्यान रखें, इस पॉइंट को इसमें से माइनस करना है। तो अंडर रूट में -1 की पावर 2 प्लस में 2 और -0 और इसकी पावर भी 2। तो यहाँ पर आपके लोग ये BC बराबर -2 की पावर 2 और प्लस में 2 की पावर 2। तो यहाँ पर BC बराबर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 4 प्लस में 4 के बराबर, और यहाँ से आपका BC बराबर डिस्टेंस हो जाएगा 8 के बराबर, और BC बराबर आपकी दूरी हो जाएगी यहाँ पर 2 × 2 के बराबर। कॉमन लेके बाहर ले लिया तो BC की वैल्यू भी आपकी सेम आ गई, 2√2 के बराबर। अब BC आ गया, अब निकालते हैं C और D से। तो C और D लिख लेते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं पॉइंट अलग अलग लिख लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे जाए। C लिख लिया और यहाँ पर D लिख लिया। अब इन दोनों से CD की दूरी निकालो, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो -3 और +1 की पावर 2 और 0 -2 की पावर 2। ठीक, यहां से आपकी दूरी हुई CD बराबर अंडर रूट में -2 की पावर 2 और -2 की पावर 2। CD बराबर आपके लिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी +4, 2 की मल्टीप्लाई -2 की करी तो ये भी आपके +4। CD बराबर आपकी दूरी हो जाएगी अंडर रूट में 8 के बराबर, और CD बराबर आपकी दूरी हो जाएगी अंडर रूट में 2 × 2 × 2 के बराबर, और CD बराबर आपका डिस्टेंस हो जाएगा किसके, 2√2 के बराबर। अब आपके पास CD की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं D और A की वैल्यू। तो D और A को लिख लेते हैं। आपका D पॉइंट है -3,0 और A वाला जो पॉइंट है वो है आपका -1, -2 के बराबर। अब DA निकाल लो या AD निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, सूत्र लगा देते हैं भाई। तो इसमें से इसको माइनस किया तो -1 + 3 की पावर 2, यहाँ पर -2 -0 की पावर 2। तो DA बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 की पावर 2, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू -2 की पावर 2, और DA बराबर आपके लिए 4 के बराबर, ये भी आपके लिए 4 के बराबर, और DA बराबर आपके लिए 8 के बराबर, और यहाँ पर DA बराबर आपके लिए 2 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और DA बराबर भी आपके लिए 2 अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपकी AB बराबर में BC बराबर में CD और बराबर में DA। तो आपकी जो ये चारों की चारों जो भुजाएं ये आपकी बिल्कुल बराबर बैठी हैं, और जब ये आपकी चारों बराबर बैठ जाती हैं तो यहाँ पर आपका बन जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABCD, यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में, सभी बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, बराबर हैं। तो ABCD एक वर्ग या फिर स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो कारण हमने लिख दिया क्योंकि ये बराबर है, और ये लिख दिया मैंने स्क्वायर, तो इसलिए इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड, देखिए 6 का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले माना A बराबर -3,5, B बराबर 3,1, C बराबर 0 और 3, और D बराबर जो आपकी वैल्यू -1, -4 के बराबर। अब सबसे पहले आपको AB की दूरी निकालनी है। तो AB की जो दूरी निकालेंगे आप, तो आप यहाँ लिख लीजिए A की जगह पर, एक काम करते हैं थोड़ा नीचे को लिख लेते हैं। AB की दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक काम कीजिए, A और B वाले कोऑर्डिनेट अलग से लिख लो। B के कोऑर्डिनेट है 3,1, तो यहाँ पर निकालना है आपको AB बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना है x2 में से x1 को घटाओ, तो 3 - 1 मतलब +3 हो जाएंगे, होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। AB बराबर आपके लिए 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए -4 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर जो आपकी वैल्यू है 6 × 36 और प्लस में 4 चौक 16 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी AB बराबर 6 दूनी 12 और एक यहाँ पर 56
2 के बराबर। और जब ये आपकी वैल्यू हो गई 52 के बराबर, तो इसके आप कोऑर्डिनेट अलग से निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके। जैसे कि 52 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा, और 2 1 जा 2 3 जा। तो आपके यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे ए बी बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 13 के बराबर। इसका पेयर कंप्लीट। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, ए बी बराबर आपके पास 2 अंडर रूट 13 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू आपकी ये हो गई है। अब निकालते हैं यहां से बीसी की वैल्यू। तो यहां से निकालते हैं। अब बी पॉइंट है आपका 3,1 और सी है आपका 0,3 के बराबर। तो अब बीसी का डिस्टेंस निकालिए। तो बीसी का डिस्टेंस हो जाएगा 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बीसी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो बीसी का जो डिस्टेंस हो जाए यहाँ पर 3 3 9, 2 दूनी 4 के बराबर, और बीसी का डिस्टेंस हो जाए यहाँ पे अंडर रूट 13 के बराबर। तो बीसी की वैल्यू मिल चुकी है। अब निकाल दीजिए सी और डी की वैल्यू। तो सी डी के लिए सी पॉइंट है आपके पास 0,3 और डी पॉइंट है आपके पास माइनस के 1 माइनस के 4 के बराबर। तो डिस्टेंस निकालिए। तो माइनस के 1 और 0 का होल स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। एक मिनट, ये आपको हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी सी डी बराबर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये आपके वैल्यू माइनस में 7 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 1 के बराबर, 7 इंटू 7 49 के बराबर। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट में 50 के बराबर। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 से, पहले 2 से कर लेते हैं 25 बार, और 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार। तो सी डी का जो आपके फैक्टर आ गए मतलब 50 के, 2 गुणा 5 गुणा 5 बाहर निकाल लीजिए कॉमन लेके, तो 5 अंडर रूट 2 के बराबर। अब आपके पास सी डी की वैल्यू आ गई। अब निकालिए डी ए की वैल्यू। तो डी, यहाँ पे लिखिए डी के निर्देशांक कितने हैं आपके पास, माइनस के 1 माइनस के 4, और ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास कितने, माइनस के 3 4 के बराबर। ठीक है, माइनस के 3 5 के बराबर, माइनस के 3 5 के बराबर। ठीक, अब निकालिए डीए की दूरी। तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में माइनस के 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और 5 प्लस के 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में माइनस में 2 की पावर 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू है 9 की पावर 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है डी ए बराबर, नेक्स्ट में सिंपल 4 के बराबर, यहाँ पे 9 में 81 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है डी ए बराबर आपका डिस्टेंस है 85 के बराबर। अब देखिए इसमें एक नोटिस करने वाली बात आपके पास ये है कि सिंपल आप ये देख सकते हैं कि आपकी ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, और बराबर नहीं है डी ए के। ये आपकी चारों वैल्यू बिल्कुल अलग है। तो जब आपके चारों के चारों जो चतुर्भुज मतलब चारों के चारों लाइन अलग होती हैं, तो वो जो आपका चतुर्भुज होता है उसको बोलते हैं, सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु चतुर्भुज है। क्योंकि चारों भुजाएं असमान हैं। अब ये तो हो गया आपके पास विषमबाहु चतुर्भुज। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलन क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो उससे आपको ध्यान रहेगी, SCALENE। ठीक है, स्केलन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल।
ये आपकी हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, विषमबाहु चतुर्भुज ये आपका बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो उसी तरीके 6 की हमारे पास थर्ड कैटेगरी देगा, मतलब तीसरा क्वेश्चन 6 का। तो हम मान लेते हैं, माना ए है आपका 4,5, बी की वैल्यू है 7,6, सी की वैल्यू मानी मैंने 4,3 और डी की वैल्यू है आपके पास 1,2 के बराबर। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी की दूरी। तो ए का पॉइंट है 4,5 और बी का पॉइंट है 7,6 के बराबर। तो इन दोनों से निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो ए बी की जो दूरी हो जाएगी आपके पास अंडर रूट में 7 में से 4 माइनस कीजिए, मतलब 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपके लिए 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए 1 का होल स्क्वायर। और सिंपल ए बी की वैल्यू है 3 3 9 के बराबर प्लस में 1 के बराबर। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया आपके पास अंडर रूट 10 के बराबर। अब निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो यही निकाल लेते हैं। बी आपका कोऑर्डिनेट है 7,6 और सी आपके कोऑर्डिनेट है 4,3 के बराबर। तो बी सी की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में 4 में से 7 गए, 7 माइनस के 4 माइनस 7 प्लस के 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो बीसी की दूरी है माइनस में 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपके लोग माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो आपकी बीसी की दूरी हो जाएगी 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस। तो बीसी का डिस्टेंस हो जाएगा 18 के बराबर और यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा बीसी बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर। तो बीसी की जो डिस्टेंस हो जाएगा 3 का पेयर कंप्लीट है 3 अंडर रूट 2 के बराबर। अब बीसी आ गया। अब निकालते हैं सी डी का डिस्टेंस। तो सी का कोऑर्डिनेट है 4,3 और डी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,2 के बराबर। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी बराबर आपके लोग माइनस में 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके लोग माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो सी डी का डिस्टेंस हो जाएगा 9 प्लस में 1 के बराबर और सी डी बराबर आपके लिए अंडर रूट 10 के बराबर। ठीक, अब लास्ट से निकालते हैं हम डी और ए की दूरी। तो डी के कोऑर्डिनेट है 1,2, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4,5 के बराबर। तो आप जब डी और ए निकालेंगे अंडर रूट में तो 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ए बराबर आपके लिए 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके लिए 3 का होल स्क्वायर। तो डी और ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 प्लस में 9 के बराबर। और देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका सेम टू सेम उसी तरीके का आता जा रहा है। तो डी ए बराबर जो आपकी दूरी हुई है 9 दूनी 18 के बराबर और डी ए बराबर आपके यहाँ पर फैक्टर कीजिए 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी ए बराबर 3 अंडर रूट 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है 2 कंडीशन बन जाएंगी। सबसे पहले यहाँ तो ये आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका आयत। तो हम लिख देते हैं क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के तथा और बी सी बराबर है आपका डी ए के। तो यह किसी आयत, जो आयत को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल या समांतर चतुर्भुज और जिसको हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम की भुजाएं हैं, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजा बराबर होती हैं, वो यहाँ तो आयत बनता है, यहाँ पे बनता है आपका पैरेललोग्राम। तो मैंने दोनों ही लिख दिया कि ये यहाँ तो आयत बनेगा, यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा इंपोर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूर पर है। समदूर इसका मतलब है
इक्विडिस्टेंट मतलब कि आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब क्या है, पहले नंबर तो समान दूरी समझिए, जैसे मान लीजिए ये ए और बी, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, ये ए का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास मान लो दे रखा 2, -5 और जो बी के कोऑर्डिनेट है -2, 9 के बराबर। तो ये आपसे कह रहा है कि इससे समान दूरी पर हमने मान लिया लाइन पर है आपके पास, यहां पर कोई पॉइंट है जो कि आपका एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष का मतलब है आपके पास y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये केवल एक्स अक्ष से टच हो जाता है। जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट में ये शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि कोई पॉइंट आपका यहाँ पर है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो इसमें केवल y की वैल्यू ही होगी और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह ये कह रहा है एक्स अक्ष पर है तो x की वैल्यू होगी केवल y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये y पर कहीं भी टच नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट o आपका मान लिया मैंने x, उसके बराबर। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस भी 2 मान लिया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 2, और टोटल हमारे पास कितनी थी, ये 4 के बराबर। तो ये कंडीशन बनी कि ये समान दूरी पर है। तो इसी तरीके से आपको मानकर ये हमको सवाल को करना है। तो अब आपको ये समान दूरी अगर निकालनी है तो आपको किस किस की दूरी से पता पड़ेगी, मतलब ओ से ए की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको, मतलब ओ ए की दूरी और प्लस में ओ बी की दूरी। अगर ये दूरी मेरी आपस में बराबर आ जाती है तब तो मैं कह सकता हूँ समान है, अगर बराबर नहीं आती है तो मैं कह सकता हूँ समान नहीं है। और देखिए कंडीशन कोई जरूरी नहीं लाइन पर इसी तरीके की बन सकती है, यहाँ पर ऐसा ही पॉइंट हो सकता है कि जैसे ए यहाँ पर मान लिया, बी यहाँ पर मान लिया, ये आपका ओ पॉइंट है, तो इससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये भी समान होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे कहीं नहीं कहा है कि वो लाइन पर ही, वो कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट। ठीक है, तो हमने माना एक्स अक्ष का बिंदु O x, 0 बिंदुओं A 2, -5 तथा B -2, 9 के से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तब ओ ए की जो दूरी है वो आपकी बराबर हो जाएगी ओ बी की दूरी से। तो आप ओ ए की दूरी निकाल लीजिए, मतलब ओ और ए को रख के, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 प्लस के 5 का होल स्क्वायर, ये आपकी बराबर हो जाएगी ओ बी की दूरी जो हो जाएगी यहाँ पर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। मैंने सूत्र लगाया इस फॉर्म में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस तरीके से लगा सकते हैं जिससे x की वैल्यू में कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए सेम इसी फॉर्म में आपकी वैल्यू निकाल ली है। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, केवल x की ही वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके लिए x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर, यहां से x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी यहाँ से x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सूत्र लगाना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और अगर प्लस हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है प्लस के बराबर, क्योंकि दोनों जगह लगाने पड़ेंगे। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर कीजिए और माइनस के 2a और b के बराबर, और यहाँ पर 5 5 25, ये वैल्यू होगी इसकी। यहाँ पर प्लस वाला a की पावर 2 b की पावर 2 और 2ab के बराबर, यहाँ पर 9 9 81 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, इससे आप इसे कैंसिल कर लीजिए, चाहो तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 4x, तो 2 दूनी 4 हो गए, और प्लस के 25 बराबर यहाँ पर 2 दूनी 4x और प्लस के 81 के बराबर। एक्स एक्स वाले एक पास लिख लीजिए 4x माइनस के 4x बराबर में 81 और माइनस में 25 के बराबर। तो यहाँ से आपके लिए माइनस के 8x बराबर आपके लिए माइनस करने पर बचेगी यहाँ पर 56 के बराबर।
तो x बराबर आपकी वैल्यू 56 डिवाइड बाई -8 और 8 सत्ते 56, तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी -7 के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको इसी तरीके से दे रखा है कि y का मान निकालिए कि जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको 10 के बराबर दे रखा है। इसमें देखिए थोड़ी सी क्या चेंज दे दिया, यहाँ पर जो हम अब तक डिस्टेंस निकालते थे वो डिस्टेंस इसने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। मतलब जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और चाहो तो आप ये भी लगा लो, दोनों की बात एक ही है, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इनको लगाते हैं तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू पता होती है, और ये खुद बता रहा है कि इनकी जो बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की, मतलब 10 मात्रक के बराबर है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q इज द 10 यूनिट के बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है। तो हमें दिया है, तो PQ की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 10 मात्रक के बराबर। ठीक है, और PQ के बीच की दूरी के लिए अगर हम सूत्र लगाते हैं, PQ की बीच की दूरी का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा P और Q बराबर अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू x1 y1, ये आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर। तो PQ का डिस्टेंस है 10 के बराबर, क्योंकि आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर तो 10 लिख लीजिए और यहाँ से लगा दीजिए आप 10 माइनस के 2 के बराबर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y, और ये आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के बराबर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो 10 बराबर यहाँ पर आपके लो जाइए 8 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके लो 10 बराबर यहाँ पर 8 8 64 और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर भी, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b के बराबर। तो नेक्स्ट लाइन पर आपकी वैल्यू है 10 बराबर 64 प्लस में y की पावर 2, 3 तिया 9 के बराबर, 3 दूनी 6 y के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 बराबर में अंडर रूट में 64 और 9 को ऐड कर लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 73 के बराबर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6 y के बराबर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपकी वैल्यू है यहाँ पर 10 की पावर 2 और अंडर रूट में y की पावर 2 प्लस में 6y, सिक्वेंस लगा लेते हैं, प्लस में 73 का होल स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 10 बराबर 10 10 100 के बराबर, सॉरी 100 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 बराबर। अब क्या हुआ, हमने इसका जब स्क्वायर कर दिया तो ये आपका स्क्वायर हट के रूट यहाँ पर हमारा हट जाएगा। सभी को एक साइड लिखिए, तो y की पावर 2 प्लस के 6y प्लस के 73 और 100 को हम इधर ले आए बराबर आपके 0 के बराबर। यहाँ पर y की पावर 2 प्लस में 6y और माइनस के 27 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब यहाँ से ये आपकी जो इक्वेशन बन गई y की पावर 2 प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0, ये आपके द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो उसके गुणनखंड कीजिए 27 के ऐसे खंड जो घटकर हो जाएं आपके 6 के बराबर और गुणा होगा 27। तो 27 गुणा 9 गुणा 3 मल्टीप्लाई करने से 27 हो जाएगा और 9 माइनस के 3 घटाने पे आपके वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए y की पावर 2 प्लस में 9 माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। y की पावर 2 प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस के 9 के बराबर,
यहां से माइनस के 3 कॉमन लिया तो y प्लस के 9 के बराबर, दोनों को कॉमन ले लीजिए तो y प्लस के 9 और y माइनस के 3 बराबर आपके लिए 0। तो फर्स्ट से y प्लस के 9 बराबर 0, y बराबर आपके लिए माइनस के 9 के बराबर, और सेकंड पार्ट से आपके y माइनस के 3 बराबर में 0, तो y बराबर आपके लिए 3 के बराबर। अब यहाँ से x की और y के दोनों की वैल्यू y की दो वैल्यू निकल चुकी है, और दोनों से जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर लिख सकते हैं y के मान माइनस के 9 तथा 3 है, दोनों ही वैल्यू आपकी हो सकती हैं क्योंकि ये आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरीके क्वेश्चन है। ये आपसे बोला है कि यदि Q बिंदु P और R से समान दूरी पर, मतलब अगर कोई आपका P यहां पर है और आपका R यहां पर है और यहां पर आपका डिस्टेंस है Q के बराबर, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस दोनों आपस में कैसे बराबर है, ये आप कब कह सकते हैं, जब आपके PQ और QR आपके दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हो। तो आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है और उसके हिसाब से आपको x का वैल्यू यहाँ पर, x के मान यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना बिंदु Q जो है आपका 0,1 बिंदुओं P 5, माइनस के 3 और R x, 6 से समान दूरी पर है, तब आपके पास जो PQ बराबर हो जाएंगे आपकी वैल्यू Q और R के बराबर। तो आपको PQ की दूरी निकालनी है और बराबर निकालनी है आपके Q और R की दूरी। तो देखिए P और Q तो निकलेंगे इससे, तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट में 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, मतलब P वाले पॉइंट ले लो 5,3 और Q वाले पॉइंट ले लो 0,1। तो इन दोनों से हम पॉइंट निकाल देते हैं। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस में 1 का होल स्क्वायर बराबर आपकी दूरी हो जाएगी। यहाँ पर ले लिए Q और R वाले पॉइंट, तो R तो पॉइंट है आपका x माइनस के 6 के बराबर और Q पॉइंट है आपका 0,1 के बराबर। तो यहाँ पर आप पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लोग 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लोग माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट में यहाँ पर आपका x का स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू जब आपकी आ चुकी हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दोनों को सिंपल, कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपके लिए 5 की पावर 2 कहने वाला रूट इसके हट जाएंगे यहाँ तक दोनों साइड से, x की पावर 2 प्लस में 5 की पावर 2 के बराबर। अब ये आपके लिए 25 के बराबर, ये आपके लिए 16 के बराबर, यहाँ पर x का स्क्वायर, ये आपके लिए 25 के बराबर, 25 से 25 काट लीजिए, यहाँ पर आपके लिए x स्क्वायर बराबर 16 के बराबर, x बराबर आपके लिए अंडर रूट में 16 के बराबर, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर, और x बराबर आपके हो जाएगी 4 के बराबर। लेकिन ये आपकी वैल्यू प्लस और माइनस होंगे क्योंकि रूट में कभी भी वैल्यू आपकी बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में आ जाती है। तो x के मान 4 तथा माइनस के 4 है, ये दोनों कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका इसी तरीके का, केवल आपको रिलेशनशिप बतानी है, मतलब x और y की फॉर्म में आपको समीकरण निकलेगी वो आपको बता देना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x is equidistant from the point 3,6 और माइनस के 3 इंटू 3,4 के बराबर। तो हमने माना बिंदु, ये मान लीजिए O, बिंदु O जो है x, y, बिंदुओं A मान लो 3,6
तथा b माइनस के 3,4 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी OA की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी OB के बराबर। तो O और A तो निकालेंगे आप इससे, O की वैल्यू x, y है और A की वैल्यू आपके पास कितनी 3,6 के बराबर, और दूसरी वैल्यू निकालेंगे O की वैल्यू x, y है और B की वैल्यू आपके पास माइनस के 3,4 के बराबर। तो इन दोनों से वैल्यू निकाल लीजिए फॉर्मूला लगाकर। तो सबसे पहले x माइनस के 3, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 4 का होल स्क्वायर। सूत्र लगा लिया मैंने, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कहीं पर मैंने दोनों फॉर्मूले से करते चले जा रहे हैं हम, कभी आगे x2 माइनस x1 कर लेते हैं, कभी x1 माइनस x2। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो मुझे सुविधा लगता है उसी हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता था ये फिर माइनस में आ जाता तो आपको दिक्कत हो जाएगी सॉल्व कर ले, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपकी वैल्यू ये x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके लिए y माइनस में 4 का होल स्क्वायर के बराबर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले। दोनों फॉर्मूले आपके होते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो आपका बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर और माइनस है तो आपका हो जाता है माइनस के बराबर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ पर आपके लो a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए b का होल स्क्वायर और माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 6 के बराबर। इधर लगाइए तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस के 2ab और यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पर लगाइए 4 का स्क्वायर माइनस के 2a और b के बराबर। सॉल्व कीजिए, x का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 3 दूनी 6x, यहाँ से आके लो y का स्क्वायर प्लस के 6 36, 6 दूनी 12y बराबर में x का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x के बराबर और प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 16 4 चौक 16 और माइनस में 8 y के बराबर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, बराबर में दोनों x वाले एक जगह लिख लीजिए, y वाले सब एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, और संख्या को हम सबको एक जगह लिख देते हैं। तो अब जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर पहले आ जाएगा माइनस के 6 यहाँ से और इसको इधर ले आए तो ये भी आपकी वैल्यू माइनस के 6x के बराबर, माइनस के 12x यहाँ पर और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 8y आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 16 तो इधर थे और 9 हम इधर और ले गए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से, सिंपल एक 9 और था यहाँ पर है, एक 9 और है यहाँ पर। अब आप सिंपल इसको एक काम कीजिए, 6 6 और 36 और है यहाँ पर। देखिए ये 9 36 इधर ले गए दोनों तो ये दोनों माइनस के हो गए और एक 16 यहाँ से था, एक 9 यहाँ से था, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 12x, यहाँ से आपकी वैल्यू थी माइनस के 4 y के बराबर, बराबर में 9 से तो 9 कैंसिल, 36 में से आपकी वैल्यू गई तो यहाँ से बच्चे माइनस के 20 के बराबर। तो एक काम करते हैं 4 से हम भाग दे देते हैं पूरे में समीकरण में। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 4 तिया 12 माइनस के 3 से भाग दिया तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 के बराबर। और x और y का संबंध निकालना तो 3x प्लस के y बराबर माइनस बराबर 5 में आपकी वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एक लाइन यहाँ लिख लेना, माइनस के 3 से भाग
भाग करने पर, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, और यहीं पर ये आपका लेक्चर समाप्त हो जाता है। आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, जो कि आपके अनुपात के ऊपर डिपेंडेड है, और जिसके सूत्र मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे स्टार्टिंग के वीडियो में। तो कंटिन्यू रहें, आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करें, क्योंकि मिस करेंगे तो आपको सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कंटिन्यू चलते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।